अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जहेज की लालच दिलाकर मुशाहिदा ने 5.5 लाख रुपये हजम कर लिए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा इस्माइल नगर में रहने वाली शबाना बेगम की मुलाकात यास्मीन बेगम नामी मुशाहिदा से हुई और यास्मीन ने शबाना बेगम के लड़के का रिश्ता लगवाने की बात की और शर्त रखी कि जो भी जोड़े की रकम आएगी इसका 10% हिस्सा इसको देना पड़ेगा। 35 लाख नकद और एक घर जहेज में दिलवाने का वादा भी किया, जिसके बाद शबाना बेगम मुशाहिदा की चिकनी बातों में आकर वक्फे से मुशाहिदा को पैसे देती गई, जो मिन जुमला 5.5 लाख रुपये हो गए। जब शबाना बेगम को अंदाज़ा हुआ कि यह मुशाहिदा इन्हें गुमराह कर रही है तो इन्होंने फरवरी के महीने में शबाना के ख़िलाफ़ चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद यास्मीन इनके पैसे देने के लिए वक्त मांगा। कुछ दिन पहले जब ये लोग पैसे लेने पहुँचे तो यास्मीन ने ड्रामाई अंदाज में इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि शबाना और इसके घर वाले इन पर हमले की गर्ज से आए और इन्हें मारने की कोशिश भी की। यही बयान एक चैनल को देते हुए और ये भी मालूम हुआ कि यास्मीन नामी मुशाहिदा न सिर्फ इन लोगों को बल्कि इन जैसे और भी हैं जिन्हें इस मुशाहिदा ने धोखा दिया है। शबाना ने बयान देते हुए कहा कि मीरचौक पुलिस स्टेशन में भी इस मुशाहिदा के ख़िलाफ़ केस दर्ज है। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। पैसे देते बोल के बुलाए थे, 50,000 देते बोल के हम आपको ठीक है, हम थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे दे देते, 50,000 करके देती हूँ, कल देती हूँ मैं बोल के बुला जुम्मे के दिन, वो जुम्मे क्या हुआ दिए पैसे नहीं दिए, सीढ़ियों पे थे। अभी हमारे लॉकडाउन है ना, तो हम लोग 10 बजे लॉकडाउन हो जाता बोल के हम सुबह गए, बंद हो जाएगा करेंगे बोल के हम सुबह गए, तो हम आ रहे सो देखते अंदर उनके शोहर जाके गला काट ली हो गया सकल। सुने हमारे डराने के खातिर करे, वो क्या करे क्या नहीं मालूम हमारे को। फिर हम ही खुद जो ऑटो में गए थे, हम ही खुद एक लेडीज़ है ना भाई, एक हमदर्दी के तौर पे, एक इंसानियत के तौर पे हम खुद उनको लेके आए, हमारे आदमियाँ खुद पकड़ के उनको लेके आके ऑटो में डाल के जो उस्मानिया हॉस्पिटल में डाल के आए उनको पूरे लेके चलो भाई नीचे, बबलू जल्दी लेके चलो कर देना यहाँ पे भी लेके जाएंगे कर नहीं यास्मीन हमारे नहीं वो भी नहीं आ रहा मेरे बारे को बचा मैं खुद नहीं हम भी डर हो रहा है देखो भाई लेके चलो भाई अम्मा बबलू चला अकबर अम्मा चलो बबलू चलो चला बोली जरा ढाले के लेके चलो भाई अम्मा हाँ बनी देख बनो भाई जरा लेके चलो जी जल्दी लेके चलो जी लेके चलो जी भाई अजी पकड़ो जी भाई बबलू बबलू चलो बस कहाँ जाओ डॉक्टर को बोलो। डॉक्टर
चलो भाई, डॉक्टर नहीं है तो भाई लेके चलो जी। 1 मिनट ठहरो जी। नहीं डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर में लेके चलो भाई। किससे मान लिया ना? क्या है कि नहीं देखी, पहले लेके चलो जी, लेके चलो पहले। ठहरो लाए तो नहीं हुआ तो। जरा जरा हाँ बेटा है, हाँ जी। आज जल्दी करो जी। इनको पकड़ो ऐसा। जल्दी लाओ जी भाई, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ जी, जल्दी लाओ जी। एम्बुलेंस को फोन करो भैया। भाई जरा जल्दी लाओ, एम्बुलेंस जल्दी लाओ जी। अजी लाओ जी भाई, जरा ऑटो में नहीं लेके जा सकता हूँ जब तक मैं। अजी जरा जल्दी लाओ जी भाई, अजी लाओ जी भाई। लेने का ऑटो जल्दी लाओ जी। हॉस्पिटल हमारे कने खुद हाथ सब गवाह है, हमारे कने हमारे कने वीडियो है, उनको लेके गए सो हम इंसाफ चाह रहे हैं, हमारा पैसा हमारे को चाहना बोल रहे हैं हम। आप उनके झांसे में आप अकेले हैं नहीं और कोई भी है? और है और 3-4 जने हमारे रिलेटिव में भी बहुत है, उनसे पैसा लिए हुए हैं। एक जनों के 3.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। तो सुने हमारे पहचानत में रिश्तेदार में ख़ानदान में है बोल के हम एक भरोसा करें, और ये घर उनका किराए का था तो हम जाति घर है बोल के बताते क्यों? ऐसी बात है यार, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, मेरा पैसा मेरे को, मैं भी गरीबी इंसान हूँ, मेरा शौहर क़र्ज़ के तौर पे जो उसमें कर्ज़दार आ रहे। मेरा नाम शबाना बेगम है, मेरे बच्चे का पयाम लगाते बोल के यास्मीन बेगम है, एक मैरिज गुरु है, तमन्ना मैरिज गुरु है, उन वहाँ से एक मुशाहिदा कर हम लोग रिलेटिव में मिले थे, हम लोग शादी खाने में हॉस्पिटल में वहाँ मिले थे। हम लोग मिल के हमारे बच्चे का पयाम लगाते बोल के उन्होंने थोड़े थोड़े करके हमारे से पैसे इतने लिए हुए हैं, 5-5.5 लाख लिए हुए उन्होंने पैसे लेके, जिसमें अब कल उल्टा केस हमारे पर कर रहे हैं उन्होंने, हम लोग का पैसे उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके शौहर के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं बोल के उल्टा हमारे पर बोल रहे हैं उन्होंने। ये सब झूठ है, ये फेक न्यूज़ है। हम खुद उनको ऑलरेडी पैसा दिए हुए हैं, और ये हम गुट्टा पीएस में हम लोग खुद कंप्लेंट करे हुए हैं उनके नाम पे। फरवरी 13 तारीख को हम लोग को खुद कंप्लेंट करे हुए हैं उनको। हम लोग खुद पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने हमारे पैसे देते बोल के बुला के जिसमें हमारे को घर में जिसमें ऐसा हमारे को हम टॉर्चर करें, उनको उनके शौहर के ऊपर हमला करे, ये करे बोल के कल झूठ बात न्यूज़ डाले उन्होंने। ये सब झूठ है। हम खुद उनको कर्जा करके थोड़े थोड़े करके, ये देखिए आप लोग, मैं खुद पूरा सोना चीज़ें रखा के मैं कर्जे के तौर पे पैसे दी भी हूँ उनको। मैं भी किराए के घर की हूँ, मैं भी गरीबी ज़िंदगी, मेरे बच्चों को पढ़ा लेके मैं भी मेरे शौहर ऑटो ड्राइवर है, खुद मैं मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, कुछ ज़िंदगी बन जाएंगी बोल के मैं कुछ ऐसा कदम उठाई। हमारे जेंट्स ऑलर नहीं है, हमारे हम गोशे में रहने वाले हैं, जेंट्स से हम बात नहीं करते बोल के उन्होंने ऐसा करके लेडीज़ से बात करते गए, थोड़े करके पैसे लेते गए। अच्छा घर दिलाते, बच्चों का फ्यूचर बन जाता, आगे चल के आपकी ज़िंदगी अच्छे वो हो जाती बोल के हमको ऐसा बिज़नेस लगा के देते। इतने लाख दे रहे हैं जोड़े की रकम और इतना सोना दे रहे हैं बोल के हमारे से पैसे लेते गए। और एक जने हैं उनसे जो बात हम बच्ची वाले बोल के उन्होंने बात करते थे, बच्ची की फूफू है बोल के बात करते थे। वो लोग 3-4 जने हैं, एक जने नहीं है वो लोग, 3-4 जने हैं वो लोग। ये सब जने मिल के जिसमें हमको पूरा तरीक़े से ऐसा फंसा दिया, हमको पैसे लेके। अब हमारे इतना वो हो गए, हमारे कने किराए का घर है, हमारा किराया देने के वास्ते भी हमको मकानदार का टॉर्चर हो रहा, हमारे को इतना खुद परेशान करके रख दिए। अब हम जब उनके से 3 महीने के बाद 3 घर बदले 3 महीने के बाद में मिले हमारे को, तो जब हम गए उनको किशन बाग पे गए लेके आए, हमको अच्छी बात करते चलो बोल के बोले, तो हम बात करे उसके बाद में बोले रहे तो हम यहाँ मेरी इज्जत है। नहीं 5.5 लाख रुपए कैसा दिया आपने? 10% के हिसाब से बोलते गए 1 लाख को इतने पैसे होते देखे, आप मेरा हक ये है बोल के बोलते गए। सुने 35 लाख बोले थे, 35 लाख बोले थे। घर दिलाती हूँ बोल के, घर दिलाती हूँ, सोना दिलाती हूँ, तेल बोल के बोले थे। पहले इतना नहीं बोले, पहले थोड़ा बोल के बढ़ते गए ऐसा करे।
पहले बालापुर में रहते थे उन्होंने, फिर वहाँ से खाली गए। जैसा हमको एक एक बात मालूम हुई इनके बारे में, फिर वहाँ से बालापुर से खाली करके डबिलपुरे पे आए। डबिलपुरे से अब किशन बाग में आए। 3 महीने के बाद में मिले हमारे को। ये यास्मीन बेगम है उनका, यास्मीन फातिमा। जो न्यूज़ वो तो झूठी है, उन्होंने बिल्कुल फेक है वो न्यूज़। तो आप ये मेरा नाम इरफान है और मेरी एक सग्गी खाला सास है। इतना फ्रॉड करी हुई है, इतना फ्रॉड करी हुई है। चीटर नंबर 1 की चीटर है ये खाली मेरी भतीजी के ससुराल वालों को, मेरी भतीजी को परेशान, नाहक का परेशान करके डाली हुई है। क्या नाम है उनका? यास्मीन फातिमा नाम है उसका, उसके शौहर का बबलू है। इतना टॉर्चर करके रखी हुई है और नाहक परसों 7H न्यूज़ पे क्या कर डाली, नाहक हमारे लोगों को फंसा डाली। मेरा तक नाम ले ली उसमें, गला काट लेके उसके मरद का। इन लोग जब पैसे मंगाने उन्हें फ़ोन करके बुलाई थी, आओ मैं दे देती हूँ पैसे, 50,000 रुपये देती हूँ। उसको पकड़ के ले लिए, उन्हें घर पे गई थी, मिली तो घर पे गए बाद क्या बोली ने, हमारे घर पे नको नको, हमारी मेरी इज्जत है यहाँ, आपके घर पे जाएंगे बोल के घर पे ले लेके आई। यहाँ पे बल्लागुड़े पे ले लेके आई। बात क्या करो, ये 100 पे कॉल करके बच्चा मेरा किडनैप कर दिए बोल के कॉल करी। फिर पुलिस वाले आए गुट्टे PS के, आके फिर देखे, तफ्तीश करे, उन लोगों को मालूम करे, करके बोले सीधा PS को आओ आप, ये गलत ऐसी न्यूज़ नहीं देना, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना बोल के ये पुलिस वाले बोले। पुलिस वाले आके बोलेगे कौन कॉल करे, ये कौन डायल करे, बोले तो ये अंदर करे साहब, हम इनको पैसे देना है। यास्मीन आपको कहीं के पैसे देना है? ये हमारी भतीजी के जैसो जोड़े के रकम के लिए पैसे लीसो है, ये परसेंटेज पे 35 शादी कराती हूँ बोल के मैरिज ब्यूरो में। बहरहाल उन्होंने ब्रोकर है, मुशाहिदा है उन्हें उसका मर्द, दोनों फिर के ऐसे पब्लिक को पागल बनाते रहते। ये लोग की टोली है, चाइना ये। अब वो उसका पता नहीं है साहब, उतना डिटेल तो नहीं मालूम है मेरे को। बहरहाल इन्हें वहाँ करती थी तमन्ना बोल के, वहाँ मालूम था। इतना हमका ज़रा फिर के हमका भी 6, 7, 8 महीने से लगातार उसके कामा धामा छोड़ के फिर रहे। PSO में जाना आना, दिन भर PSO में रहना, कामा धामा छोड़ के करके। ये चक्कर में हमारे को भी कर्जदारा आके मेरी भतीजी को भी सबको टॉर्चर कर रहे, कर्जा दियो। अब लिए तो देना पड़ेगा ना साहब, कैसा भी देना पड़ेगा। अब ये क्या लालूच में लेके आई हमारे भोले भाले औरतों को, क्या करे, शीशे में फ्रेम में डाल दिए सोएंगे कि अब तुम्हारा बच्चों का, और कर रहे भी नहीं थे ये लोग। शादी थी अभी, बच्चे की उम्र ही देखो आप क्या है, वो बच्चे की करो जल्दी फ्यूचर बनता, वो बनता बोल के हमारी भतीजी को बोलने लगा है। इन्हों जैसो इनको मिला है, उनको मिला है, बहरहाल उसमें जैसो परेशान हो गए ये लोग। और अब मैं ये चाह रहा हूँ साहब, ज़रा कमिश्नर साहब से ये इंक्वायरी हो, इसका कितनी भी चैन है ये, और बहुत लोगों को भी करी। एक टीचर है और एक नर्स है। हम जब इसके घरों पे फिरते थे, डबिलपुरा बालापुर इधर उधर इसको ढूंढने के लिए भागी हुई थी ये। जब मिरालम मंडी में PS में कंप्लेंट करे और गुट्टे PS में कंप्लेंट करे तो ये क्या हो गई, फ्रॉड भाग गई। भाग के क्या करी, तो जब उसके घर पे आ रहे थे हमका, तो वहाँ पे भी एक खालामा है, टीचर है, उनकी बेटी रिश्ता लगाती हूँ बोल के उनसे भी एक 50 या 1 लाख रुपए कुछ ले ली थी। उन्होंने भी हाय हत्तड़ा मार के करके सब खामोश बैठ गए। ये PSO में ना होता, वहाँ हम गरीब आदमी है बोल के। अब हमारे को भी दुनिया का टॉर्चर कर रहे लोग। हमारी भतीजी को, मेरी भतीजी है, सग्गी भतीजी है मेरी, अब मेरी सग्गी खाला सास होना ये। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।